तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के तकनीकी भविष्य के एक कह सकते हैं ऐतिहासिक मोड़ की। गुजरात के साणंद में जो माइक्रोन का नया सेमीकंडक्टर प्लांट खुला है ना, वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है। समझिए, ये ग्लोबल टेक स्टेज पर भारत के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। तो देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये सेमीकंडक्टर मूवमेंट है क्या, फिर हम साणंद तक कैसे पहुंचे, उस प्लांट के अंदर असल में होता क्या है, और हाँ, इसका ग्लोबल सप्लाई चेन पर क्या असर होगा। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे भारत एक आईटी पावर हाउस से चिप पावर हाउस बनने की राह पर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी लम्हे की, इस ऐतिहासिक शुरुआत की। 28 फरवरी 2026 ये तारीख अब भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे देश ने ऑफिशियली ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा सपना था जो हम दशकों से देख रहे थे। और इस ऐतिहासिक कदम के पीछे जो रकम है वो भी उतनी ही बड़ी है, 22,516 करोड़ रुपए। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का ये विशाल निवेश, आप सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के टेक सेक्टर में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का हम पर जो भरोसा बढ़ रहा है ना, ये उसका सीधा सीधा सबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही थी जो इस पूरे मामले के स्ट्रेटेजिक महत्व को समझाती है। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सदी का रेगुलेटर तेल था तो इस सदी का रेगुलेटर माइक्रोचिप होगा। मतलब साफ है, जैसे पिछली सदी में तेल के बिना कुछ नहीं चलता था, अब इस सदी में माइक्रोचिप के बिना कुछ नहीं चलेगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये आने वाले कल की असली ताकत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम साणंद तक पहुंचे कैसे? ये जो आज हो रहा है, क्या ये अचानक हो गया? बिल्कुल नहीं, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। इसके पीछे दशकों की सोच और एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। देखिए, दशकों से ना भारत चिप डिजाइनिंग का एक पावर हाउस रहा है। मतलब दुनिया की कुछ सबसे एडवांस चिप्स की डिजाइनिंग यहीं भारत में होती है। पर मजे की बात देखिए, या कहूँ विडंबना देखिए, कि हम अपनी जरूरत के 90% से ज्यादा चिप्स के लिए दूसरे देशों पर यानी इंपोर्ट्स पर निर्भर थे। ये एक बहुत बड़ी खाई थी। डिजाइन हम कर रहे हैं पर बना कोई और रहा है, और इस खाई को भरना बहुत जरूरी था। और ये जो सफर है, ये कुछ ऐसा दिखता है। 90 के दशक से हम डिजाइन और R&D पर फोकस कर रहे थे, लेकिन असली गेम चेंजर आया 2021 में, जब $10 बिलियन का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी मिशन के तहत माइक्रोन का प्रपोजल सबसे पहला था जिसे मंजूरी मिली। और देखिए, आज 2026 में हम साणंद में प्रोडक्शन शुरू होते हुए देख रहे हैं। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देता है। देखिए, 10% से भी कम हम खुद बना रहे थे और 90% से ज्यादा बाहर से मंगवा रहे थे। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी थी। और साणंद का ये प्लांट इसी असंतुलन को, इसी इम्बैलेंस को ठीक करने की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक कदम है। ठीक है, तो अब जरा इस प्लांट के अंदर चलते हैं। साणंद की इस हाईटेक फैसिलिटी के दरवाजों के पीछे आखिर होता क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ATMP फैसिलिटी है। ATMP का मतलब है असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग। अगर मैं इसे और आसान करूं तो समझिए कि यहां पर सिलिकॉन के बने वेफर्स आते हैं और उन्हें फाइनल रेडी टू यूज चिप्स में बदला जाता है। वही चिप्स जो हमारे फोन, लैपटॉप, हर जगह इस्तेमाल होती हैं। तो ये सेमीकंडक्टर बनाने की पूरी प्रोसेस का वो आखिरी लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव है। तो प्रोसेस कुछ इस तरह है, जो सुनने में तो सीधी लगती है पर इसमें जबरदस्त प्रिसिजन चाहिए। सबसे पहले माइक्रोन के ग्लोबल प्लांट से वेफर्स आते हैं, फिर साणंद के सुपर क्लीन रूम में उन्हें असेंबल करके टेस्ट किया जाता है। इसके बाद उन्हें फिनिश प्रोडक्ट्स में पैक किया जाता है, और फिर यहां से ये दुनिया भर के बाजारों और हमारे अपने घरेलू बाजार में जाते हैं। मतलब अब भारत माइक्रोन के ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क का एक बेहद अहम हिस्सा बन गया है। और यहां बन क्या रहा है? वो चीजें जो हमारी आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ हैं, DRAM और NAND मेमोरी चिप्स। सोचिए, आपके स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े AI डेटा सेंटर्स तक सब कुछ इन्हीं पर चलता है। और साथ ही SSDs यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, जो हमारे कंप्यूटर को एकदम रॉकेट की तरह तेज बना देती हैं। अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये जो हो रहा है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। समझते हैं कि कैसे ये ग्लोबल सप्लाई चेन को बदल रहा है और इसका जियोपॉलिटिकल महत्व क्या है। तो देखिए, पुराना मॉडल क्या था? पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन
कुछ गिने चुने ईस्ट एशियन देशों पर निर्भर थी। इससे क्या हुआ? एक बहुत बड़ी कमजोरी पैदा हुई। अब जो नया मॉडल बन रहा है वो है डाइवर्सिफाइड, यानी फैला हुआ और ज्यादा मजबूत। और इस नए मॉडल में भारत एक भरोसेमंद, एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनकर उभर रहा है। और ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, इसे समझिए ये गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका और भारत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर हाथ मिला रहे हैं। ये पूरी दुनिया में जो एक सेफ और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाने की कोशिश हो रही है ना, ये उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर भारत की भूमिका और भी मजबूत होती है। चलिए अब जरा जमीन पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि इसका सीधा सीधा फायदा हमारी इकोनॉमी और हमारे लोगों को कैसे मिलेगा, यानी जॉब्स, स्किल्स और ग्रोथ की बात करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात, 5,000 से ज्यादा सीधी नौकरियां। और ये कोई आम नौकरियां नहीं है, ये हाई स्किल जॉब्स हैं। ये उन हजारों नौजवानों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और इस प्लांट का साइज, इसका पैमाना, वो भी अपने आप में एक कहानी कहता है। 5 लाख स्क्वायर फीट का क्लीन रूम स्पेस, ये दुनिया के सबसे बड़े क्लीन रूम्स में से एक है। ये दिखाता है कि भारत अब किस लेवल पर काम कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ इन 5,000 नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक रिपल इफेक्ट होगा, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए स्किल्स डेवलप होंगे, आसपास के छोटे और मंझले उद्योगों को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, और हाँ, गुजरात देश के एक बड़े सेमीकंडक्टर हब के तौर पर अपनी जगह बना लेगा। और अब आखिर में जरा भविष्य की ओर देखते हैं। ये जो शुरुआत हुई है, ये भारत के लिए आगे कौन कौन से दरवाजे खोलने वाली है। एक और कोट है जो भारत के इस बड़े शिफ्ट को बहुत अच्छे से बताता है। भारत, जो लंबे समय से अपने सॉफ्टवेयर की ताकत के लिए जाना जाता था, अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी पहचान मजबूती से बना रहा है। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की ओर, यही तो वो बड़ा बदलाव है जिसे हम देख रहे हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि एक बड़ा प्लांट अब चालू हो गया है, कई और लाइन में हैं, तो क्या ये एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर हाउस के तौर पर भारत के नए दौर की असली शुरुआत है? देखिए, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है कि शुरुआत बहुत ही धमाकेदार हुई है।